इंडिया चाइना डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट लगातार विवादों में चल रहे हैं दोनों देश। बॉर्डर डिस्प्यूट सीमा के लिए दोस्तों झड़प हुई कल। भारत से झड़प में पाँच चीनी सैनिक मारे गए और भारत के 3। विवाद काफ़ी पुराना है दोस्तों। ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि क्या हुआ था और क्या चाइना की तरफ से जो बयान जारी किए गए हैं कि 5 सैनिक उनके मारे गए हैं और 11 घायल हैं, क्या वो कितनी सच्चाई है उसमें, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों मैं काफ़ी दुखी हूँ क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की है, पूरा देश दुखी है। लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने YouTube पर कंटिन्यू वीडियो रखूँ, चाहे कोई मेरे वीडियो देखे या ना देखे। भारत चीन के सैनिकों के बीच सीमा पर एक हिंसक झड़प हुई। इसी बीच विदेशी मीडिया ने अपनी अपनी राय दी हैं, उनको बाद में देखेंगे। फिलहाल देखते हैं क्या हुआ था। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई, एक हिंसक झड़प थी। बताया जा रहा है कि कटीला तार से लगे हुए डंडे थे, उससे काफ़ी दोनों पक्षों में, दोनों देशों के सैनिकों के बीच लड़ाई हुई है। भारत के 3 सैनिक खोए हैं और चीन के लगभग 5 सैनिक मारे गए हैं, ऐसा चीनी सरकार के जो एक न्यूज़ है ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक कहा गया है। कितनी सच्चाई है देखिए, चाइना में जब कुछ बड़ा होता है तो हमेशा वह छुपाने की कोशिश करता है। देखिए कोरोना वायरस पेंडेमिक दुनिया के सामने आया, लेकिन चाइना ने किस तरह से छुपाया और इसमें WHO ने किस तरह से उसकी मदद की, ये आप जग जाहिर है, आप जानते होंगे। चाइना का ये कहना है कि 5 सैनिक मारे गए और 11 घायल हैं, इसके पीछे भी एक क्लियर न्यूज़ नहीं है, सिर्फ उनके ग्लोबल टाइम्स के अनुसार कहा गया है, क्योंकि उनकी वहाँ की न्यूज़ पर भरोसा करना इतना जल्दी ठीक भी नहीं रहता है। लेकिन भारत के 3 सैनिक खो दिए हैं, ये न्यूज़ कन्फर्म मानी जा रही है। ठीक है, ब्रिटिश अखबार की वेबसाइट ने भारत चीन टकराव को तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत को करार दिया है। खबर में ये बताया गया कि लद्दाख की गलवान घाटी में हुए टकराव के बीच भारतीय सेना के 1 अधिकारी 2 सैनिक शहीद हुए, जबकि खूनी नरसंहार के जवाब में 5 सैनिक मारे गए हैं। परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसियों के बीच टकराव के परिणाम स्वरूप दशकों में यह पहली बार दुर्घटना सूचना में आई है। चीन ने घायलों की मौत और संख्या की पुष्टि अभी नहीं की है। लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई है चाइना को। अमेरिकी सेना के कर्नल लॉरेंस सेलिन के ट्वीट में बताया गया, चीन भारत के साथ खिलवाड़ ना करे। उन्होंने कहा कि दुखद नुकसान के बावजूद भारतीय सेना ने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के हमलावरों को सजा दी है। चीन ने यह भी कहा है कि भारत काफ़ी एग्रेशन में काम कर रहा है, ये उसके लिए ठीक नहीं होगा। इसराइल के टाइम्स के बीच ये भी कहा गया, इसराइल के टाइम्स के समाचार में कहा गया है कि भारतीय सेना ने कहा है कि चीन सीमा पर 3 हफ्ते में बढ़े तनाव के बाद मंगलवार को आपसी संघर्ष में 3 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं। भारतीय सेना ने कहा है कि दोनों तरफ से हताहत हुए हैं, लेकिन चीन ने किसी भी मौत या घायल होने का उल्लेख नहीं किया है। 3500 किलोमीटर के सीमांत पर 2 परमाणु सशस्त्र दिग्गजों के बीच काफ़ी नियमित आधार पर विवाद रहे हैं, जिनका कभी ठीक से सीमांकन नहीं किया गया है। लेकिन दशकों में कोई भी मारा नहीं गया था, लेकिन अब यह घटना हो चुकी है। न्यूयॉर्क टाइम्स में कहा गया है कि सीमा पर चीन से घातक संघर्ष में चीन सैनिक के द्वारा पथराव में भारत के 3 सैनिक मारे गए हैं। हिमालय क्षेत्र में विवादित सीमा पर हुई इस झड़प से दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाले 2 देशों में तनाव बढ़ गया है। प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक पथराव में दोनों देशों के जवान हताहत हुए हैं। चीन के विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय सेना ने सोमवार को 2 बार सीमा पार की है और चीन कर्मियों पर हमला किया है, जबकि भारतीय सैन्य अधिकारियों के मुताबिक चीनी सैनिकों ने द्वारा ऊंचाई से चट्टानों से गिरने से सैनिक मारे गए हैं। चीनी सैनिक चट्टानों से गिरे हैं, इस वजह से वो मारे गए हैं। विदेशी नीति के विश्लेषकों का कहना है कि चीन अधिक दबंग होकर अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा है, चाहे दक्षिणी चीन हो सागर हो, हिमालय क्षेत्र हो, वियतनाम, ताइवान, हांगकांग या मलेशिया, या फिर तेल रिंग मामले में इसका ताज़ा उदाहरण है। ब्रिटेन के BBC के मुताबिक 2 परमाणु शक्तियों के बीच टकराव बढ़ रहा है। दोस्तों ये टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका परिणाम क्या होगा ये आने वाले समय में आपको पता चलेगा। ठीक है, फिलहाल ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की वेबसाइट में यह लिखा गया है
कि विवादित कश्मीर क्षेत्र में लद्दाख में चीनी बलों के साथ झड़प में 3 भारतीय सैनिक मारे गए हैं। भारतीय सेना ने कहा है कि दोनों पक्षों के जवान हताहत हुए हैं। चीन ने किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं की है। भारत पर सीमा पार करने का आरोप लगाया है। दोनों परमाणु शक्तियों के बीच हाल के हफ्तों में सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच यह टकराव सामने आया है। दोनों तरफ से गोलियां नहीं चली, लेकिन जो हिंसक झड़प हुई उसमें काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई है। लेकिन नवीनतम घटना से भारत और चीन में विरोधी भावनाओं के लिए एक नई लहर की शुरुआत हो जाएगी। अल जजीरा के मुताबिक टैंक और तोपों सहित हजारों सैनिक मौजूद। खाड़ी देश के प्रमुख मीडिया संस्थान है अल जजीरा की वेबसाइट में कहा गया है, भारत और चीन के बीच लद्दाख के हिमालयी क्षेत्र में हिंसक टकराव हुआ है। भारतीय सेना के प्रवक्ता के मुताबिक एक अधिकारी सहित 3 जवान मारे गए हैं। चीन के ग्लोबल टाइम्स अखबार के मुताबिक चीन सेना को भी झड़प में हताहत होना पड़ा है। दोनों परमाणु संपन्न हथियार से पड़ोसियों ने सीमा पर बख्तरबंद टैंक और तोपों सहित हजारों सैनिकों को तैनात किया है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि चीन सैनिक ने 3 अलग अलग बिंदुओं पर सीमा पार की है और मौखिक चेतावनी की अनदेखी की है, जबकि चीन ने भारत पर विवादित सीमा पार करने का आरोप लगाया है। लद्दाख इलाके में 1962 के बाद यह पहला ऐसा मौका है जब दोनों देशों के बीच टकराव हुआ है और दोनों सेनाओं के बीच उनके सैनिक हताहत हुए हैं। अब आने वाले समय में देखते हैं कि क्या होता है, कि दोनों देशों के बीच किस तरह के संबंध स्थापित हो पाते हैं और किस तरह से समझौता दोनों के बीच शांति वार्ता हो पाती है। आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।